राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिन टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है पर्याय, बोटैनिकल नेम, फैमिली और इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड कर्म। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार एक ही जैसी वीडियोस लाई जा रही हैं। देखो, बोटैनिकल नेम याद होना बहुत ज़रूरी है, साथ में साथ उनके पर्याय पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे घुमा के आ जाएं ये किसी को नहीं पता होता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर तरीके से, हर तरह से आप लोगों को मैं बता सकूँ कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो आज प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं कितने प्लांट्स की बात करूँगी। मैं केवल 30 प्लांट्स की बात करूँगी। ठीक है, वो भी आपके बुक के अकॉर्डिंग, पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग 30 प्लांट्स की बात होगी। ठीक है, उसमें केवल क्या बताऊँगी मैं, देखो पहले तो मैं बोटैनिकल नेम क्लियर कर दूँगी। ठीक है, बोटैनिकल नेम तो हमेशा बताती हूँ, फैमिली भी क्लियर कर दूँगी, और पर्याय और कर्म ये सब। ठीक है, उसके बाद और उनका केमिकल कंस्टिट्यूशन यानी कि रासायनिक संगठन। ठीक है, अगर हुआ तो उसके गुण, कर्म, वीर, विपाक की भी बात कर लेंगे। ठीक है, पहले ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले है, जो पहला प्लांट है वो हमारा है क्या, मंडूक पर्णी। ठीक है, मंडूक पर्णी जो होता है, अच्छा इसमें गण भी आते हैं तो गण की भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, मंडूक पर्णी, मंडूक पर्णी के पर्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, ब्राह्मी है, सारस्वती है और बेगन सांग है। ठीक है, 3 पर्याय, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्राह्मी और एक सारस्वती। ठीक है, बेगन सांग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है, सेंटेला एसियाटिका। ठीक है, सेंटेला एसियाटिका, इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा वैसे। ठीक है, सेंटेला एसियाटिका, फैमिली हो गई अम्बेली फेरी। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, फैमिली हो गई अम्बेली फेरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो गण है वो है तिक्तस्कंद, प्रजास्थापन, वैस्थापन और तिक्त वर्ग। ठीक है, इतने, ये तो सॉरी, तिक्तस्कंद, प्रजास्थापन और वैस्थापन जो है वो चरक के अकॉर्डिंग है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, तिक्त वर्ग में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका स्वरूप में छुप होता है, उत्पत्ति स्थान भारत और श्रीलंका है। रासायनिक संगठन, जो इसका रासायनिक संगठन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हाइड्रोकोटाइलिन। ठीक है, हाइड्रोकोटाइलिन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोकोटाइलिन। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पर्याय इंपॉर्टेंट है, बोटैनिकल नेम, फैमिली और हाइड्रोकोटाइलिन। जो इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इसमें गुड़ लघु होता है, रस तिक्त होता है। ठीक है, विपाक जो होता है वो मधुर होता है, वीर्य शीत होता है। अच्छा, इसका प्रभाव भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है, प्रभाव गिवन है। ठीक है, तो प्रभाव भी इसका इम्पॉर्टेंट है। प्रभाव कैसा होता है, मेद्य होता है। ठीक है, मेद्यकारी द्रव में आ रहे हैं तो मेद्य इसका प्रभाव है। और कर्म क्या है, कर्म है मेद्यकारी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका इंद्री। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो भाव प्रकाश हैं उनके अकॉर्डिंग ब्राह्मी को ही इंद्री माना गया है। ठीक है, लेकिन भाव प्रकाश, सॉरी, आपके बुक के अकॉर्डिंग, मतलब पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग इंद्री जो है वो अलग प्लांट है, ब्राह्मी अलग है, इंद्री अलग है। ठीक है, तो पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग पूछा जाए अगर इंद्री, तो हम नेम लिख के आएंगे, और अगर उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप ब्राह्मी लिख के आएंगे। ठीक है, तो इंद्री का नाम है बेकोपा मेनियोरा। ठीक है, बेकोपा मोनियरी। ठीक है, उसके बाद इसकी फैमिली क्या है, स्क्लेरोफिलेरेसी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका जो क्या, जहाँ इसके पर्याय इंपॉर्टेंट, पर्याय इसका एक ही है, ल नीम। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके ल नीम, नीम होता है उसमें आगे ना लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका जो गण है वो चरक नहीं दिए हैं, वो है बल्य और प्रजास्थापन। उसके बाद है इसका स्वरूप वही छुप होता है इसका भी। ठीक है, गुण हो गया लघु कटु लघु। ठीक है, रस हो गया तिक्त, वीर हो गया उष्ण और प्रभाव मेद्य। ठीक है, इसका भी प्रभाव है तो मेद्य। ठीक है, अच्छा इसमें क्या फ़र्क है, रस कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, वीर दोनों का
वीर में फ़र्क है, ठीक है। जो ब्राह्मी था उसका वीर कैसा था, शीत था। इसका वीर कैसा है, उष्ण है, क्योंकि इन दोनों में जो विपाक है वो भी चेंज है। इसका विपाक कैसा है, ब्राह्मी का वो मधुर था, और इसका विपाक कैसा है, कटु। तो कटु विपाक हुआ तो कैसा रस हो गया, वो वीर कैसा हो गया, उष्ण हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है इन दोनों में, ठीक है। शंख पुष्पी, अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्लांट जो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी को हम क्षीर पुष्पी भी कहते हैं और मांगल्य कुसुमा भी कहते हैं, ठीक है। क्षीर पुष्पी और मांगल्य कुसुमा दोनों पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांगल्य कुसुमा और क्षीर पुष्पी, ठीक है। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम हो गया वो हो गया कॉन्वोल्वस प्लूरिएकुलेस, ठीक है। उसके बाद है इसकी फैमिली कॉन्वोलेशी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो स्वरूप है वो छुप होता है, अभी तक छुप ही आ रहा है तो इसका भी छुप है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान भारत में होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंद्री का था, क्या है, हर्पेस्टिन, ठीक है, हर्पेस्टिन। उसके बाद जो शंख पुष्पी है इसका कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। गुण है स्निग्ध और पिच्छल। स्निग्ध है वैसे तो जो पहले आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। रस हो गया तिक्त, विपाक हो गया मधुर, वीर शीत, प्रभाव मेद्यकारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आ रहा है वो क्या है, ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही है, माँ कांगनी। वैसे तो सभी हैं तो कई, जैसे पारावत पदी, काकांगिक, कटविका, पीत तेला, बेगा, कंगुड़िका, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है जो है माँ कांगनी, ठीक है। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटिस, ठीक है। फैमिली हो गई सेलेस्ट्रिएशी, ठीक है। उसके बाद इसका कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और रूप में वृक्ष, इसकी लता होती है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी लता होती है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान जो है वो पंजाब कश्मीर वगैरह है। रासायनिक संगठन इसका इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं क्योंकि, ठीक है। उसके बाद गुण है तीक्ष्ण, ठीक है। रस है कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण और प्रभाव मेद्यकारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुष्मांड। कुष्मांड इम्पॉर्टेंट है, इसमें दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बल्ली फल और दूसरा है बृहत फल, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। वैसे एक और है पुष्प फल, ठीक है। बृहत फल और बल्ली फल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेनिन कैसा हिस्पिडिका, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो होता है बेनिन कैसा हिस्पिडा, और जो फैमिली है वो क्या है, कुकुरबिटेसी, ठीक है। उसके बाद क्या है इसका जो, हाँ इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कुकुरबिटाइन, ठीक है। क्या है, कुकुरबिटाइन है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत में हर जगह होता है। स्वरूप में इसकी भी लता होती है। तो दो लता वाले हो गए, बाकी छुप वाले हैं, ठीक है। ज्योतिष्मती की लता है और कुष्मांड की भी क्या है, लता है, ठीक है। गुण कैसा होता है, लघु होता है। रस कैसा होता है, मधुर होता है। विपाक भी मधुर होता है। वीर्य कैसा हो गया, शीत, प्रभाव मेद्यकारी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करें अहिफेम की। अहिफेम क्या है, अहिफेम के पर्याय हो गए अफीम, ठीक है। अफीम है अहिफेम का पर्याय। उसके बाद क्या है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमिनिफेरम, उसकी फैमिली है पेपरविरेशी, ठीक है। उसके बाद इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, मॉर्फिन, कोडीन और टॉक्सिन, नॉर्सिन, पोरपाइन एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं क्योंकि नशे का होता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद स्वरूप में इसका भी छुप होता है, ठीक है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, उत्तरी उष्ण प्रदेशों में होता है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं, देखो बहुत सारे दिए तो दो तीन याद कर लो। देखो मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन, नॉरकटीन, नार्सिन, पेपावरीन, स्क्राइटीन, प्रोप्टीन, हाइड्रोकेट्राइन, लॉसिडीन, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है। एपेरोमॉर्फिन, ऑक्सीडिफिन, इन सब
बहुत सारे। गुड़ कैसा होता है? लघु होता है, रुक्ष होता है। रस कैसा होता है? तिक्त और कषाय होता है। विपाक कैसा होगा? कटु हो जाएगा। वीर्य उष्ण। और प्रभाव क्या है इसका? मादक। ठीक है, इसका प्रभाव कैसा है? मेद्य है तो क्या हो गया? मेद्य या मादक। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा वचा। ठीक है, अच्छा, वचा किसका सबसे पहला प्लांट है? वचा जो है वो संज्ञा स्थापन का सबसे पहला प्लांट है। ठीक है, अभी तक हमने किस किस की बात की थी? हमने पहले मेद्यकारी द्रव्य की बात की थी, उसमें हमने कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे। पहला क्या था? मंडूक पर्णी, फिर ऐन्द्री, फिर शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती, कुष्मांड और आइफेम। आइफेम जो है वो क्या है? मध्यकारी द्रव्य। अब हम बात कर रहे हैं वचा की। ठीक है, का पहला ड्रग है, संज्ञा स्थापन का पहला ड्रग है। अगर हम वचा की बात करें तो वचा को हम क्या कहते हैं? उद्रगंधा, षडगंधा। ठीक है, और गौलोमी, क्योंकि गौ के समान रोम युक्त होता है इसलिए गौलोमी भी कहा जाता है। अच्छा, तीक्ष्ण गंधा क्यों, उग्र गंधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। षडगंधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6 गांठों वाला होता है। तो क्या क्या? षडगंधा और क्या है? उग्र गंधा और गौलोमी किसे कहते हैं? हम वचा को कहते हैं। ये इसके गण क्या है? इसके गण है विरेचन, लेखनीय और अर्शोघन। ठीक है, आस्था स्थापन, तृप्ति स्थापन, शीत प्रशमन। तो ये क्या है? गण है। ठीक है, किसके गण हैं? ये जो गण है वो है हमारे चरक के दिए हुए। ठीक है, उसके बाद किसके? पीपल आदि और वचाय आदि और मुस्ता आदि, ये किसके हैं? सुश्रुत के। ठीक है, ये किसके हो गए? सुश्रुत के। तो अच्छा, इसका जो बोटैनिकल नेम ऑफ फैमिली क्या है? एकोरस, ACORUS, एकोरस कैलेमस। ठीक है, एकोरस कैलेमस जो फैमिली है वो क्या है? एराशिएई। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसका स्वरूप क्या होता है? छुप होता है। इसका जो इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? एसराइल एल्डिहाइड। वचा में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि वचा की 4 जातियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? वचा जिसे हम घोड़ वचा कहते हैं, पारसी वचा जिसे हम बाल वचा कहते हैं, महाभरी वचा जिसे हम कुलर्जन कहते हैं, और द्वीपांतर वचा जिसे हम चोपचीनी कहते हैं। तो 4 वचा हो गई। कौन कौन सी? घोड़ वचा, पारसी वचा और महाभरी वचा और द्वीपांतर वचा। वचा जो है वो, जो घोड़ वचा है वो ही ओरिजिनल वचा है। बाकी जो पारसी वचा है वो कैसी है? बाल वचा है। महाभरी वचा जो है कुलर्जन है। द्वीपांतर वचा जो है वो चोपचीनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्लांट की, इसी में है, वो है जटामासी। ठीक है, जटामासी का जो बोटैनिकल नेम है वो है नॉर्डोक्सी स्टाइकनस जटामासी। इसमें वचा में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई। एक तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एसराइल एल्डिहाइड, और इसकी जातियाँ। ठीक है, उसके बाद जटामासी। अगर हम जटामासी की बात करें तो जटामासी में क्या आता है? हमारा जो जटामासी होता है उसे हम भूजटा भी कहते हैं, तपस्विनी भी कहते हैं, सुलोमशा भी कहते हैं और नलदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? भूजटा, तपस्विनी, सुलोमशा और नलदा। तो क्या है कि भूजटा, तपस्विनी, सुलोमशा, नलदा। ठीक है, ये इसके पर्याय हैं। जटामासी की क्या है? भूजटा, तपस्विनी भी है, और ये भूजटा इम्पॉर्टेंट है, तपस्विनी इम्पॉर्टेंट है, और क्या? नलदा भी इम्पॉर्टेंट है। सुलोमशा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका जो स्वरूप होता है वो छुप होता है। उसके बाद इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो नॉर्डोस्टाइकस जटामासी होता है। फैमिली जो है वो वेलेरनिएशिएई है। चरक ने एक ही गण में रखा है इसे। किसमें? संज्ञा स्थापन वाले द्रव्यों में रखा गया है इसे। ठीक है, चोरक। नेक्स्ट जो प्लांट आ रहा है वो भी संज्ञा स्थापन द्रव्य का ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लांट है वो भी संज्ञा स्थापन द्रव्य का ही है। वो क्या है? चोरक। ठीक है, अच्छा, अगर इनके कर्म आ गए तो क्या लिखोगे? जो इनके जिसमें रखे गए हैं ना, तो कर्म भी वही है, संज्ञा स्थापन। ठीक है, उसके बाद चोरक। चोरक काय में रखा गया है? चोरक भी संज्ञा स्थापन में रखा गया है। ठीक है, चोरक का कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, इसके बाद इसका बोटैनिकल नेम है एंजेलिका ग्लौका और अम्बेलिफेरी फैमिली है। ठीक है,
कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना, और ना ही उत्पत्ति स्थान जो है वो हिमालय में, कश्मीर में, शिमला में होता है, ठीक है। गुण इसके जो है वो लघु है, रस कटु, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, प्रभाव कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो निद्रा जनन। अब बात आ रही है निद्रा जनन की, ठीक है। तो निद्रा जनन का एक ही दे रखा है आपका, वो क्या है, सर्पगंधा, ठीक है। सर्पगंधा, सर्पगंधा का जो नाम है वो है धवल विटप, जो इम्पोर्टेंट है। चंद्रमार, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इसके पर्याय कौन कौन से, धवल विटप और चंद्रमार, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, सर्पगंधा कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्प्रेन, ठीक है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रेस्प्रेन, ठीक है। उसके बाद जो इसका बोटेनिकल नेम है वो क्या है, रोवोल्फिया सरपेंटिना, और जो फैमिली है वो क्या है, एपोनोसाइनेसी, ठीक है। रोवोल्फिया सरपेंटिना और फैमिली है क्या, एपोसाइनेसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैमिली हो गई। उसके बाद इसका स्वरूप छुपी होता है, रासायनिक संगठन हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, इसमें रेस्प्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, 10 प्लांट्स करके करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।